साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आज का बहुत बड़ा न्यूज़ ये है कि जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में न्यूज़पेपर में जो है बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित न्यूज़ पूर्ण रूप से वायरल हुए हैं, पूरे रूप से छपे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एसटीटी 2019 के मेरिटधारी अभ्यर्थियों का जो अनशन है, आंदोलन है, उसे कमज़ोर करने के लिए ये जो है संजय सर का बयान है और न्यूज़पेपर में जो है ये न्यूज़ छपे हुए हैं। तो इन न्यूज़ से भी रूबरू होंगे, लेकिन हमारे जितने भी मेरिटधारी फ्रेंड्स हैं इनसे पूर्ण रूप से रिक्वेस्ट होगा कि ये अपने आंदोलन को कमज़ोर ना करें, क्योंकि सरकार जो है इनके आंदोलन को कमज़ोर करनी चाहती है। तो चलिए देखते हैं आखिर न्यूज़ में ऐसा क्या बातें हैं जिन चीज़ों से हम लोग रूबरू होंगे। देखिए आपके सामने ये जो है पटना जो है दैनिक भास्कर में छपा है 4/10/2021 यानी आज का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। आप देखिए, हाई स्कूल के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से लागू करने की शिक्षा विभाग की तैयारी। यानी क्या बोला गया, स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड और बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए प्रतिनिधित्व। यानी जो है अब जो है मुखिया जो है इसमें शिक्षक बहाली में मुखिया का कोई हाथ नहीं रहेगा। यानी उनका जो है जो पहले जो हाथ रहता था, मतलब उनके द्वारा, अब उनका कोई हाथ नहीं रहेगा, वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन नियोजन इकाई पंचायत और नगर निकाय ही होंगे। देखिए, नियोजन इकाई पंचायत और नगर निकाय ही बना दिया गया, क्योंकि इससे बहुत ही काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट को अपनी जो है मोटी रकम देने से बचने की बातें हैं वो सामने आ रही हैं। 7वें चरण में हाई स्कूल में लगभग 40,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अगले साल बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, अगले साल यानी 2022 की बात है कि अगले साल बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए यहाँ पढ़ते हैं संजय सर ने क्या कहा। देखिए, ताकि कोई विवाद न पैदा हो, शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा। विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं, सेंट्रलाइज यानी जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई तो पंचायत और नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व चयन प्रक्रिया से अलग होंगे। हाई स्कूल में अगले साल होने वाली शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। ये हमारे जो है संजय सर का जो है बयान है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो संजय सर है, उनके द्वारा ये बयान दी गई है। और लेकिन ये सेंट्रलाइज प्रक्रिया की तो बात कही गई है, लेकिन कब तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया में भी बदलाव होंगे। 7वें चरण में हाई स्कूल में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अभी हाई स्कूल में 6वें चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 6ठे चरण की बहाली पूरी होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये संभावना है, बट ये होने वाला नहीं है। जनवरी में पूरी नहीं हो सकती है। 6वें चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे भी 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर उच्च व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जाएगा। अब देखिए, संशोधन की भी बात चल रही है कि 2020 में भी संशोधन कर दिया जाएगा। सेंट्रलाइज प्रक्रिया तो होगी बहाली प्रक्रिया, लेकिन जो है ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कब तक होगी। आखिर मेरिट लिस्ट की बात क्यों नहीं की जाती है, केवल इसी पे बातें क्यों की जाती है। हाई स्कूल में 2022 में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय प्रतिनिधित्व की भूमिका नहीं रहेगी। स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। मुखिया, नगर पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे प्रतिनिधित्व की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं होगी। ये चयन समिति के प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगा। शिक्षा विभाग नए साल में शुरू होने वाले 7वें चरण की स्कूल शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी, यानी सेंट्रलाइज बहाली होगी। और जो है नियोजन प्रक्रिया की जो बातें हो रही हैं, शिक्षक रिक्रूटमेंट में प्रक्रिया की जो बातें हो रही हैं, उसमें भी एकदम पूर्ण रूप से बदलाव की बातें कही गई है। लेकिन ये संजय सर के द्वारा जो बातें कही गई हैं, ये कहीं ना कहीं मेरिटधारी के जो है जो मेरिटधारी हमारे फ्रेंड हैं, जो आज अनशन करने वाले हैं, आज से चालू करने वाले हैं, उनके अनशन को कमज़ोर करने की बातें आ रही है। क्योंकि इनके कहने का मतलब आज ही ये क्यों बोले, क्योंकि उस अनशन को कमज़ोर करना चाहते हैं और लोगों को जो है ये जताना चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली हम करना चाहते हैं, उसमें कोई धांधली नहीं है। लेकिन धांधली तो पूर्ण रूप से हो रही है, क्योंकि ये विज्ञप्ति को मान नहीं रहे हैं और विज्ञप्ति के से हट करके ये काम करने की बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी मेरिटधारी हैं वो अनशन पे लगे रहिए, क्योंकि आपका मेहनत रंग लाएगा। और अनशन को छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक से जो कोई ना कोई निर्णय नहीं निकल जाता। धन्यवाद।